डीडी किसान, बदलते भारत की शान। बबलू क्या कर रहा है? क्या हुआ? मैंने क्या किया? ये क्या कर रहा था? मतलब पानी का नल यूँ खोलकर बेमतलब पानी क्यों बर्बाद कर रहा था? तुझे पता है कि नहीं, यूँ पानी का नल खोलकर ब्रश करने से कम 3-4 लीटर पानी तो यूँ ही बर्बाद हो जाता है। मुझे नहीं पता, और तुझे कैसे पता? और कब से पता है? पता है मुझे भी पता है कि तुझे पता है, लेकिन कब से? तुझे क्यों चाहिए? क्योंकि कल भी मैं इसी तरह मुंह धो रहा था और तू यही खड़ी होकर अपनी सहेली वैशाली के बारे में बात कर रही थी, जिसने कल तुझे स्कूल में परेशान किया था। तब तो तूने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। कल और आज में अंतर है, समझा? पता नहीं क्या अंतर है। तो फिर सुनो, आज की बात जब भी मुंह धोना तब एक मुख पानी से ही धोना। अरे तब क्या होगा? तब तेरे मुंह धोने में सिर्फ 1 लीटर पानी खर्च होगा, बाकी सब पानी बच जाएगा। बस मैं समझ गया। मम्मा, आज जिमली दीदी को क्या हुआ है? तब से गुस्सा कर रही है। तू झूठ क्यों बोल रहा है? कब मैंने गुस्सा किया था? कुछ देर पहले गुस्सा नहीं किया था। अरे यार, मैं तो बस समझा रही थी कि हमें पानी यूं ही बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अरे वो तो आज सुबह ही मेरे पास रसोई घर में आके कह रही थी कि बर्तन मांजने से पहले पानी का नल नहीं खोलना चाहिए, पहले सारे बर्तन मांज लेने चाहिए, उसके बाद ही पानी का नल खोलकर बर्तन धोने चाहिए, है ना? हाँ, तो लोग ऐसे कितना पानी बर्बाद करते हैं और उधर देखो पानी की कितनी किल्लत है। लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं और कोई लोग तो मजबूरी में गंदा पानी पी के जीवन गवा देता है। ये सब बातें तो तूने पहले कभी नहीं कहा है, आज अचानक से कहाँ से मालूम हुआ? तेरे सवालों का जवाब मेरे पास है। बोलो तो। कल इसकी क्लास में कोई अतिथि अध्यापक आए थे, वही ये सारी बातें इसे समझा कर गए हैं। ऐसा है क्या जिमली दीदी? होने से भी क्या फर्क पड़ता है? कल नहीं बोला तो क्या हुआ, आज बोल रही हूँ ना। और अच्छा काम हमेशा जल्दी से करना चाहिए और वो भी बिना डर के, समझा? ये भी शायद कल उन्होंने ही सिखाया था, है ना जिमली? हाँ माँ, हमें पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे ही पानी बर्बाद करते हैं। जैसे
जैसे कि मान लो कोई आदमी हर रोज अपना गाड़ी धोता है, पर देखा जाए तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन में गाड़ी इतनी गंदी नहीं होती है। अगर वो आदमी एक दिन गाड़ी ना धोता तो शायद कम से कम 50 से 60 लीटर तक पानी बच जाती। फिर वो आदमी अपना गाड़ी कैसे धोएगा? वो आदमी पानी में कपड़े को भिगोकर अपनी गाड़ी साफ करेगा, तो 50 से 60 लीटर की जगह सिर्फ 10 लीटर खर्च होगी। लोग तो पानी खर्च करेंगे ही, पर जितना हो सके कम से कम पानी खर्च करनी चाहिए। उस आदमी को अगर पता होता कि आजकल दुनिया में पानी की कितनी कमी है, तो वे भी शायद ऐसे कभी ना करते। अरे आजकल तो पानी की ही बातें करती रहेगी। हाँ, क्यों नहीं? पानी की बचत कितनी जरूरी है तुम लोग को तो बताना ही पड़ेगा। बहुत सारे आदमी दाढ़ी काटते समय यूं ही नल खुला छोड़ देते हैं, तब कम से कम 10-12 लीटर पानी तो यूं ही बर्बाद हो जाता है। हाँ, तू ठीक कह रही है। पिताजी भी दाढ़ी काटते समय नल खुला छोड़ देते हैं। लो सुनो, पिताजी शायद बाथरूम में दाढ़ी काटने गए हैं। मैं अभी आती हूँ, रुको जरा। दीदी शायद पिताजी को पकड़ने गई है। कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि आज से हमारे घर में पानी की फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद है। और जाओ, तुम अपनी पढ़ाई करो, अंदर जाओ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। पिताजी, अपने पानी का नल क्यों? क्या हुआ? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं पानी बर्बाद कर रहा हूँ? हाँ? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि पानी की बर्बादी कितने बड़े समस्या है? मुझे ये भी पता है कि भारतवर्ष में हर 3 लोगों में से एक को पीने के पानी नहीं मिलता है। आपको ये सब बातें कैसे पता चला? कल तक तो आप भी पानी बर्बाद करते थे। बात कर रहा था? मतलब आप हमेशा दाढ़ी काटते वक्त नल हमेशा खुला रखते थे, तब तो आपको नहीं पता था। आज अचानक आपको कैसे पता चला? बताइए ना। अच्छा, तू मुझे एक बात बता, तुझे कब से पता है? मानो कल से। तो मुझे आज सुबह से। आज सुबह से? लेकिन कैसे? हाँ, समझी। क्या समझी? कुछ नहीं। माँ, आज अंकुर मामा हमारे घर में रहेंगे ना? हाँ, रहने की बात तो है। मामा कब आएंगे? शाम को ही आऊंगा बोला था। शाम तो हो गई, कब आएंगे? ये लो, तुम लोगों ने याद किया और मैं हाजिर हो गया। मामा, हम तो आपकी ही राह देख रहे थे। अच्छा। पर तुम लोग तो लूडो खेल रहे हो। आपने आने में इतनी देर कर दी तो हम क्या करें, इसलिए हम लूडो ही खेल रहे हैं। अब आप आ गए हैं तो खेलना बंद। अब हम आपके साथ बातें करेंगे। कैसी बातें? शायद पानी की हो। हाँ। पानी की? मतलब
मतलब पानी की फिजूल खर्ची की बातें। आज सुबह से ही हमारे घर में पानी की फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर इन लोगों को बात समझ में आ गया है तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि भारत के 6 लाख गांव में से 1 लाख गांव में सूखे के समय में पानी होता ही नहीं है। और शहरों में भी एक ही हालत है, लोग महंगे दामों में पानी खरीदते हैं। इसलिए पानी की फिजूल खर्चों को रोकना बहुत ही जरूरी बात है। वही तो, आप जानते हैं इसलिए आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, मैं, माँ, पिताजी हम सब नासमझ हैं क्योंकि हम समझ नहीं पाए। मैंने ऐसा कब कहा? तुमने कहा नहीं होगा, पर उसका मतलब तो वही है ना। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं अरे है। रुको तो तुम लोग। और सुनो, अभी से मामा को तंग मत करना, उसे थोड़ा फ्रेश तो हो जाने दो। अंकुर तू जा, मुंह हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर आ जाना। वहीं पर बैठकर चाय भी पियेंगे और इन लोगों से बातें भी कर लेना। रुको रुको दीदी, मामा को मुँह धोने दोगी या नहीं? मैं क्यों नहीं दूंगी? पानी की बर्बादी हो शायद। वो अलग बात है। मैं कह रही थी कि बहुत जगह पर पानी की भारी कमी है, इसलिए संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए। पानी को इस्तेमाल करना इसकी बर्बादी नहीं कहलाता है, क्योंकि ये तो इस्तेमाल करने के लिए ही बना है। अगर हम इसका इस्तेमाल ही ना करें तो क्या फायदा। पर एक बात का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है कि हम इसका सही इस्तेमाल करें, हाँ, क्योंकि ये हमारे लिए रुपया जैसा है ना जिमली? हाँ मामा, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। ठीक हमारे उस टीचर की तरह उन्होंने। क्या हुआ जिमली? होगा क्या भाई, असल बात निकल पड़ी। कल यूनिवर्सिटी के कोई गेस्ट लेक्चरर इनके क्लास पर आए थे और पानी की फिजूल खर्ची कैसे रोका जाए इस बारे में इनसे कहा था। और आज देख लो, हमारी जिमली एकदम से पानी बचाओ आंदोलन की नेता बन गई है। माँ तुम भी ना, नेता और मैं कभी नहीं। तो इसमें कौन सी बुराई है, किसी को तो समझना ही पड़ेगा। और जिमली को अगर ये बात समझ में आ गई तो ये बहुत बड़ी बात है, हाँ? ठीक है, चलो मैं रसोई घर जाती हूँ, तुम लोग सब डाइनिंग टेबल पर पहुँचो। मामा, हमारे पृथ्वी में तो 71% पानी है ना, और तो और कई महासागर और सागर है, फिर भी पानी की इतनी कमी क्यों है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा कहना सही है बबलू, उन सागर महासागरों का पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो सब खारा पानी है और हम लोग खारा पानी नहीं पी सकते हैं। हमारे दुनिया में इतने सारे पानी होने के बावजूद हम 1000 हिस्सों में से सिर्फ 3 हिस्सा पानी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा है क्या? मुझे तो अभी समझ में आ रहा है। मामा, पानी की रुको बर्बादी। तो, मैं मामा से पहले कुछ पूछ लेता हूँ। मामा, हमारे यहाँ पर दिसंबर, जनवरी और फरवरी में पानी की कमी होती है। इसी तरह भारत के अन्य शहरों और गांवों में भी होता है, लेकिन क्या अमेरिका जैसे देशों में भी ऐसा होता है? अरे वाह, तू तो एकदम अमेरिका पहुँच गया। हाँ माँ, मैं अमेरिका के बारे में भी जानना चाहता हूँ। Did to manage more? क्यों नहीं बबलू, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अमेरिका में भी बीच बीच में पानी की भारी कमी होती रहती है। 1965 में तो एक बार न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में पानी की इतनी भारी समस्या हुई कि वहां के सरकार को कानून बनाना पड़ा था कि गाड़ी धोना, बगीचे में पानी देना जैसे कामों को तो बिल्कुल ही बंद कर दिया था। देखा बबलू, मैंने कहा था ना, गाड़ी धोने से पानी ज्यादा खर्च होता है। वो सब तो तुम्हारे उस सर ने कही हुई बातें हैं। अब तुम यही कह कर हमें तंग कर रही हो। अब चुप हो जाओ और मामा को भी तो कुछ कहने दो। अच्छा मामा, और बताइए ना, उस समय में और क्या क्या हुआ था? जब हम होटल में खाने जाते हैं, हाँ, तब हमें बिना मांगे पानी देते हैं, है ना? हाँ मामा। तब वहाँ भी यही सिस्टम था, लेकिन पानी की कमी की वजह से वहाँ ऐसा कानून बनाया गया, बिना मांगे पानी देने वाले को जुर्माना देना पड़ा। जुर्माना? कौन देगा जुर्माना? होटल वाले, वो भी थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा, ताकि एक गिलास पानी भी बिना वजह खर्च ना हो। पानी का इतना अभाव पहले तो नहीं था, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है।
फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मामा, क्या पानी पहले से कम हो गया है? नहीं बबलू, पानी कम नहीं हुआ है, दिन ब दिन लोग बढ़ते जा रहे हैं। गुजरे 100 सालों में जितने लोग बढ़ चुके हैं, क्या उसके मुकाबले मीठा पानी बढ़ा है? नहीं ना। हाँ मामा, कैसे बढ़ेगा? वही जवाब है बबलू। उन्नत देशों के मुकाबले पिछड़े हुए देश अन्य क्षेत्रों के साथ साथ पानी के मामले में भी पिछड़ गए हैं। इन पिछड़े हुए देशों में 18% शहरी आबादी और 45% गांव वालों के लिए पीने की पानी नहीं है। और उन्नत देशों के मामले में? उन्नत देशों के मामले में इसकी संख्या है 8% शहरी आबादी और 31% गांव वाले। मामा, दोनों तरह के देशों में पानी का इस्तेमाल बहुत अलग अलग है ना? हाँ बबलू। अमेरिका में एक आदमी हर रोज खर्च करता है 500 लीटर्स। 500 लीटर। ब्रिटेन में हर रोज एक आदमी खर्च करता है 200 लीटर्स, जबकि जाम्बिया में एक दिन में एक आदमी खर्च करता है सिर्फ 5 लीटर पानी। ये तो बहुत बुरी बात हुआ ना मामा। हाँ जिमली, वो तो है, पर हम लोग क्या करें? जब जाम्बिया सरकार ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें बुरा लगने से क्या होगा? हमें उस सर ने कहा था कि जब तक पानी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, तब तक हमें इसका मूल्य पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कहा। अंग्रेजी में एक कहावत है, We never known the worth of water till the well to dry। अरे वाह, तुम लोगों की बातें अभी तक खत्म नहीं हुई। कहाँ खत्म होगा मम्मी, इतना बड़ा जो विषय है। तो फिर स्कूल की पढ़ाई कब करोगे? बिल्कुल सही कहा, पहले पढ़ाई। हाँ, अच्छा एक काम करते हैं, अगले इतवार को तुम लोग अपने दोस्तों को बुलाओ और साथ में उनके पेरेंट्स को भी। हम वहीं पर इस विषय पर खुलकर बातें करेंगे और उन्हें समझाएंगे। क्यों दीदी, क्यों जीजाजी? बढ़िया अच्छा। बढ़िया बढ़िया। हेलो मिस्टर हजारिका, अगले इतवार को शाम 4 बजे अपने बच्चों को लेके आइए। नहीं, गांधी पार्क, कुछ खास बात करने हैं। ठीक है, हाँ जरूर। हाँ जी। अच्छा, आप पहले आइए तो सही। आप पहले आएंगे तभी तो पता चलेगा कि कैसी बातें करेंगे, क्या बातें करेंगे। हाँ जी। अच्छा एक काम कीजिएगा, आपके आस पड़ोस या आपके कोई रिश्तेदार है, उन्हें भी लेकर आइएगा बच्चों के साथ। जी ठीक है, अगले इतवार को, हाँ शाम 4 बजे। ठीक है जी, नमस्ते। तो आप लोगों को मेरी कही हुई बातें ठीक तरह से समझ में आ गया ना? हम पानी की बर्बादी और किस तरह से रोक सकते हैं? हम पानी की बर्बादी बहुत तरह से रोक सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, फूलों के टब में पानी देते वक्त हम बिना सोचे समझे ही हर टब में पानी डालते हैं। इससे बेहतर यह होगा कि हम वही पानी डालें जहां पानी की जरूरत है। और एक खास बात यह है कि हमें हमेशा पेड़ों की जड़ों में ही पानी डालना चाहिए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। जड़ से दूर पानी देने से क्या फायदा? ये पानी तो वैसे ही बर्बाद हो जाते हैं। पसंखा देने से मिट्टी की पानी बढ़ जाती है ना? हाँ जिमली, पर तुझे कैसे मालूम हुआ? सर ने कहा था। मिट्टी में पचन खाद मिलाने से मिट्टी की पानी रोकने की क्षमता बढ़ जाती है और ऐसे मिट्टी में कम पानी देने से भी होता है। और एक बात है, पेड़ पौधों में हमेशा सुबह या शाम को ही पानी देना चाहिए। क्योंकि उस वक्त धूप नहीं होता, इसलिए पानी कम से कम भाप होता है और पानी की बर्बादी रोकी जा सकती है। अच्छा, अब तुम लोग ये सोच कर बताओ कि पानी की बर्बादी और किस किस तरीके से रोकी जा सकती है। चाहे घर हो या सार्वजनिक जगह हो,
खुला हुआ पानी का नल बंद करना चाहिए। हाँ जीजा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाहे कोई और खोल के चले जाए, अगर हमें दिखाई देता है तो वो नल तुरंत बंद करनी चाहिए। और हाँ, हमें गंदे बर्तन एक साथ धोना चाहिए। एक दो कर धोने से ज्यादा पानी खर्च होता है। ये एक छोटी सी मगर बहुत जरूरी बात है। नहाने के समय में भी जितने हो कम पानी इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जितना हो सके बाथटब में नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि बाथटब में नहाने से कम 100 लीटर पानी यूं ही बर्बाद होता है। और बाल्टी मग से धोने में कितना होगा? कम से कम 15 से 20 लीटर। वॉशिंग मशीन में पानी का खर्चा ज्यादा होता है क्या? बहुत ज्यादा तो नहीं होता, पर अगर कम से कम कपड़े हों तो वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी ज्यादा खर्चा होता है। अगर कपड़े ज्यादा हों तो ही वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर साग सब्जी धोने वाले गंदे पानी को अगर हम फेंके बिना इस्तेमाल करें तो कितना अच्छा होगा ना मामा? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और मान लो अगर कुकर में गर्म पानी है, तो उस गर्म पानी को फेंके बिना उससे हम तेल लगे हुए गंदे बर्तन साफ कर सकते हैं। अगर उसी बर्तन को हम ठंडे पानी से धोएंगे तो बहुत सारा पानी यूं ही बर्बाद होगा, है ना जीजा जी? हाँ, तुम ठीक कर रहे हो। हाँ मामा, मैंने देखा है कि लोग अक्सर एक गिलास पानी मांगकर थोड़ा सा ही पीकर बाकी फेंक देते हैं। तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए किसी को पानी देते वक्त छोटे ग्लास में देना चाहिए। अगर उन्हें और पानी चाहिए तो दोबारा देना चाहिए। बस इससे ही कहते हैं पानी की बचत। मामा, आजकल जो बड़े बड़े वाटर पार्क बनाए गए हैं, क्या उसमें पानी की बर्बादी नहीं होती? होती है, क्यों नहीं होगी? जरूर होती है। अभी मान लो मुंबई के एसएल वर्ल्ड, जो कि 24 एकड़ से भी ज्यादा बड़े हैं। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ हर रोज कितना पानी चाहिए? नहीं मामा। तो सुनो, वहाँ करीब हर रोज 700 करोड़ लीटर पानी खर्च होता है, जो कि मुंबई महानगर की दैनिक जरूरतों के दुगना है। ये तो बहुत बुरा हो रहा है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर क्या करें, लोग समझते ही नहीं। हम ऐसे पानी बर्बाद नहीं होने देंगे। सिर्फ तुम्हारे ना करने से क्या होगा जिमली, हम सबको एकजुट होकर ये बात समझना पड़ेगा। ये सब करने से लोग हंसेंगे ना? हंसेंगे तो हंसने दो। ये सोचकर क्या तुम लोग एक अच्छा काम भी नहीं करोगे? करेंगे, हम जरूर करेंगे। और तुम लोग खुल के उन आदमियों पर हंसना, कहना कि देखो देखो, इन मूर्ख आदमियों को पानी की असल कीमत पता ही नहीं। इस तरह से हंसना। हाँ, हम लोग ऐसा ही करेंगे। तो आज हम सब लोग मिलकर यह प्रण लेते हैं कि हम हमेशा पानी बचाएंगे और बेमतलब पानी खर्च नहीं करेंगे, है ना जीजा जी?